बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर मज़हर अली मक्सी गवादर एसोसिएट यूट्यूब चैनल से मैं आज हाजिर हूँ। बहुत सारे लोगों की फरमाइश पे आज हमने अपनी गवादर एसोसिएट यूट्यूब चैनल की स्टूडियो में बैरिस्टर मंसूर मीर एंड मीर कंपनी, और उसमें बैरिस्टर मंसूर मीर जो है क्रिमिनल भी करते हैं, सिविल, बैंकिंग वगैरह बहुत सारे। बैरिस्टर मंसूर मीर बहुत मशहूर मारूफ वकील हैं और आज हमने बैरिस्टर मंसूर मीर से गवादर के मुतालिक कानूनी मशवरे लेंगे, जो कि हमारे लोगों की देरीना ख्वाहिश थी कि मक्सी साहब आप गवादर एसोसिएट में यूट्यूब चैनल पे लायर को बुलाएं जो कि लोगों के साथ गवादर में होने वाले धोखे फ्रॉडों पे मशवरे लोगों को दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपको वेलकम कहते हैं सर, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए सर। थैंक यू सर। आज हम आपके आने का पूरा फ़ायदा लेना चाहते हैं कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान में लोग जो हैं, जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी पेशा औरतें, रिटायर लोग, हाजिर सर्विस, बिजनेसमैन जो इकट्ठे करते हैं वो रियल इस्टेट में पाकिस्तान में लगाते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह गवादर में 20 साल से सीपेक और गवादर पोर्ट और गवादर की बातें हो रही हैं, तो सारी दुनिया में जो लोग हैं पाकिस्तान में जैसे जैसे गवादर बूम पे जा रहा है, उसकी खबरें, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, तो लोगों की इन्वेस्टमेंट भी तेज़ी से जा रही है। मगर कुछ जो ऐसे लोग हैं कि जो अनप्रोफेशनल लोग हैं, जो कि पंजाब से, जिनका ताल्लुक फ्रंटियर से है, कराची से लोग हैं, वो वहाँ पे लोगों को जो है कभी ओपन लैंड के नाम पे धोखा करते हैं, कभी प्राइवेट स्कीमों के नाम पे करते हैं, कभी वहाँ डिपार्टमेंटों के अंदर काली भेड़ों के साथ मिलके लोगों को ज़मीन आयल सिटी के नाम पे बेचते हैं, जो कि 3 दफ़ा आयल सिटी के नाम पे तहसील पसनी पूरी कैंसिल हो गई और लोगों ने जो ज़िंदगी में पैसा कमाया था वो लगा हुआ था। उसमें गवर्नमेंट के भी लोग इन्वॉल्व हैं, पटवारी, तहसीलदार, रेवेन्यू के लोग, सियासी भी इन्वॉल्वमेंट वहाँ रही है, जो कि लोगों को उन्होंने तबाह और बर्बाद किया है, जिसके वजह से लोग बड़ा ग्वादर में डरते हैं। और ये हमारे पास कोई FIR है, एक साहब है, किसी के करीब 100 के करीब FIR है, पंजाब से ताल्लुक़ है, इसकी ये तस्वीर से है, जिस तरह ये कुछ लोगों के FIR है, जिनका फ्रंटियर से ताल्लुक़ है, ये लिस्ट है FIR की उन पर, और बहुत सारे इदारों ने इनको ब्लैक लिस्ट भी किया हुआ है। मगर क्योंकि ये इदारों के लोगों के साथ मिल के काली भेड़ों के साथ इनके ताल्लुकात होते हैं, तो लोगों को जाली ज़मीनें, जाली खतूनियाँ देते हैं, जाली प्लाट्स उनको दिलाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है, तो वो लोगों को इंसाफ कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, और कौन सा दरवाज़ा जाके खटखटाएं? क्योंकि हर बंदा ग्वादर नहीं पहुँच सकता है, हर बंदा कोर्ट कचहरी या इदारे तक नहीं पहुँच सकता है, क्योंकि बेचारे फ्रंटियर, पंजाब, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। तो इसलिए आप हमें थोड़ा सा रास्ता बताएं कि जिन लोगों के साथ ये चीटर, नौसरबाज, फ्राडी जो फ्रॉड करते हैं रियल इस्टेट ग्वादर के नाम पे, तो उनके लिए कोई कानूनी आप हमें रास्ता, शॉर्ट, जैसे बेचारे चाहते हैं कि हमें शॉर्टकट में कोई फ़ायदा मिले। अच्छा, सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे मदऊ किया अपने स्टूडियो में, मेरे लिए मेरी इज़्ज़त अफजाई की। अक्सी साहब, आपने जो सवाल किया इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक तो ये है कि बुनियादी चीज़ कि किस तरह का फ्रॉड हुआ है, तो उसका रिलीफ भी कानून में उसके हिसाब से ही डिज़ाइन किया हुआ होता है, स्टैट्यूटरी रिलीफ होता है। अब लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट पीपल हु कैन नॉट कम टू पाकिस्तान। बड़े हमारे समंदर पार पाकिस्तानी हैं जो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा के इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल इस्टेट में, और पता चलता है फ्रॉड निकला, वो आ भी नहीं सकते, जॉब्स हैं, फैमिलीज़ हैं। तो उनके लिए देखें, उसूलन जो कानून पूरी दुनिया का है वो ये है कि जिस इलाके में कोई जुर्म होता है, कोई फ्रॉड, कोई चीटिंग का केस होता है, उसी इलाके की अदालतों की जुरिस्डिक्शन होती है, यानी कि उनकी टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर जो भी हो उनकी पावर है उसको सुने। लेकिन अगर कोई नहीं आ पाता तो या तो यहाँ पे किसी को ऑथराइज़ करे और अथॉरिटी लेटर, पावर ऑफ अटर्नी जिसे कहते हैं, मुख्तारनामा वो दे के, तो वो पैरवी करने के लिए मुकदमे की वहाँ जाए
और उसमें सिविल रेमेडी भी अवेलेबल होती है ऐसे लोगों को जो चीटिंग का शिकार हुए हों, और क्रिमिनल रेमेडी भी है। सिविल और क्रिमिनल रेमेडी की तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन अगर कोई समंदर पार पाकिस्तानी किसी वजह से कोई किसी को मुख्तारनामा नहीं दे पा रहा, यहाँ पाकिस्तान में उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, तो फिर शॉर्ट टर्म उसके लिए मेरी नज़र में कानून के अंदर पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको फ़ौरन रिलीफ मिल सके। एक चीज़ हो सकती है कि वो दरख्वास्त लिखें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम पे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नाम पे, कि ये इतना बड़ा लैंड स्कैम है, मल्टी बिलियन डॉलर लैंड स्कैम है, इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। अगर लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट का ह्यूमन राइट्स विंग है, उन्होंने इसकी कॉग्निजेंस लेके इस चीज़ को किसी एक की भी दरख्वास्त पे टेक अप कर लिया मैटर, और ह्यूमन राइट्स केस बना के इसके रिपोर्ट्स कॉल कर ली गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी से, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से, तो फिर सिर्फ एक आदमी नहीं तमाम लोगों का भला हो जाएगा, एक चीज़ स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। लेकिन वही अगेन जो आपने फरमाया, शॉर्ट टर्म रिलीफ उसको मिल जाए, उसका इमीडिएटली जो भी उसका प्लॉट है, जो ज़मीन है, या तो वो बाजियाब हो जाए या उसके पैसे रिकवर हो जाएं, वो इस रूट से नहीं हो सकता। ये तो आपने एक तवज्जो दिलाओ, एक विसल ब्लोअर का काम किया है कि हुकूमत की तवज्जो आपने इस तरफ मरकूज। इमीडिएट रिलीफ के लिए यही है कि कोई वहाँ जाए, खुद जाए, थ्रू अटर्नी जाए, FIR लॉन्च होती है फ्रॉड और चीटिंग के केसेस में। जिन लोगों ने चीटिंग की, जिन लोगों ने फ्रॉड किया, उनके खिलाफ आप 420, 468, 471 ये फॉर्जरी और फ्रॉड के सेक्शंस हैं पाकिस्तान पेनल कोड के, इनकी FIR लॉन्च होती है। उसके अलावा सिविल केसेस फाइल होते हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप जितने लोग देख रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले अपनी तसल्ली करें। आजकल इंटरनेट का दौर है, मुकम्मल रिसर्च करने के बाद किसी से आप ट्रांजैक्शन करें। कई बंदे ब्लैक लिस्टेड होते हैं, उनको देखें। अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने खुद फरमाया, हमारे यहाँ रेगुलेशन की बड़ी कमी है। रियल स्टेट डिपार्टमेंट में ब्रोकर्स की कोई रेगुलेशन नहीं हो रही है। अगर आपको कोई बीच में सवाल हो तो मुझे आप रोक सकते हैं। जी। तो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक उसका एक्ट है, उनको अप्रोच किया जाए कि यहाँ जो भी लोग खरीदो फरोख्त करते हैं एज एजेंट्स, एज ब्रोकर्स, उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो, उनकी लिस्टिंग हो और उनकी रेगुलेशन हो, ताकि कोई भी आदमी, मुझे कोई प्लॉट ख़रीदना है, मैं इंटरनेट पे वेबसाइट पे जाके गवादर GDA की वेबसाइट पे जाके चेक करूं कि जनाब ये लोग हैं ऑथराइज्ड और लीगली एम्पावर्ड बाय द डेवलपमेंट अथॉरिटी जो गवादर में खरीदो फरोख्त के मिजाज हैं, उनसे फिर मैं करूं। अगर कोई फिर ऊंच नीच होती है तो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ पे सेफ। ये ऐसे ही है जैसे कोई बैंक खुलता है पाकिस्तान में, तो जब तक स्टेट बैंक की उसके पास लाइसेंस और अथॉरिटी नहीं होती है, वो आपसे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। आप करते हैं, यू विल डू इट एट योर ओन रिस्क। और जो स्टेट बैंक से ऑथराइज बैंक है, लाइसेंस बैंक है, उनकी कोई भी ऊंच नीच हो जाए तो गारंटी स्टेट बैंक की, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। तो ये शॉर्ट सी बात है, लेकिन यही है कि पाकिस्तान में आए बगैर, मुकदमे की पैरवी किए बगैर इमीडिएट रिलीफ मिलना बाहर के लोगों के लिए इमीडिएटली पॉसिबल नहीं होगा। यही है कि फिर आप सरकारी सतह पे, हाई लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, या इवन चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान को, उनको लेटर लिख के इसकी तरफ तवज्जो दिलाएं कि इसको टेकअप किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि 100 मोटो नोटिस लेके इस चीज़ को, कराची में बदमनी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने 2010 से, नेमतुल्लाह खान के नाम से, उसमें आए दिन नई नई एप्लीकेशंस का इजाफा होता रहता है, बारिश के मामलात और दूसरे। तो एक चीज़ जब शुरू हो गई है तो वो कारवां बनता जाता है। ये है जनाब। शुक्रिया। ये थे बैरिस्टर मंसूर मीर, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बैरिस्टर साहब के खिदमात पाकिस्तानी कौम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हासिल करते रहेंगे। और कानूनी मशवरों के लिए बैरिस्टर साहब को भी हम गुजारिश करेंगे कि जो भी गवादर से लोग को धोखा, फ्रॉड, चीटर, ब्रोकर, नौसरबाजों ने किया है, तो वो आपका अगर नंबर हमसे लें, अपनी कंपनी का नाम लें, तो वो कैसे आपसे रब्ता करें? सर, हमारी वेबसाइट है meerandmeer.com। आप स्क्रीन के नीचे ये टाइप किया हुआ नजर आ जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे, यू कैन एक्सेस द वेबसाइट। हमें कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी ऑनलाइन करनी है, आप वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। उसमें नंबर्स दिए हुए हैं हमारे, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल, फैक्स सब उसमें है, mirandmeer.com। तो आप गवादर इकरा एसोसिएट यूट्यूब चैनल देखते रहें। पूरी दुनिया में गवादर इकरा एसोसिएट की टीम 18 घंटे ऑनलाइन है, जो कि पूरी दुनिया में बिजनेस के एडवाइस और मशवरे कानूनी आपको देती रहेगी। यूट्यूब चैनल देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।